ओम शांति। आज 5 मार्च 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है कि बच्चे इस पंच तत्व के मिट्टी के पुतले से अपने बुद्धि का योग हटाना है। तुम्हें इस शरीर से भी ममत्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अशरीरी कर्मातीत होकर के घर जाना है। साथ ही बाबा कहे, शरीर से ममत्व बना रहता है, क्योंकि अनेक जन्म हमने इस शरीर के साथ पाठ बजाया है। इसीलिए व्यक्ति को जब शरीर छोड़ने का समय आता है, तभी भी डर लगता है। एक तो ममत्व होने कारण डर लगता है कि पता नहीं अब कहां जाना पड़ेगा। दूसरा, मनुष्य के अपने कर्म उसको डराते हैं, क्योंकि वो जानता है कि जीवन पर्यंत उसने अच्छे कर्म नहीं किए हैं। तो वो कर्म की भोगना जिस तरह से उसके सामने आती है, उस भोगना के कारण भी उसे डर महसूस होता है। तभी बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को धीरे धीरे देह से परे आत्मिक स्थिति में स्थित होना है। जितना हो सके अशरीरीपन का अभ्यास करना है, तो सहज शरीर से डिटैच होकर कर्मातीत बन घर चले जाएंगे। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर सहित सब चीजों से ममत्व निकालना है। जब तुम आत्मा पावन कर्मातीत बन जाएंगी, तब घर में जा सकेंगी। आज की मुरली से प्रश्न है, आत्मा को किस बात से बहुत डर लगता है और वह डर क्यों? उत्तर है, आत्मा को शरीर छोड़ने से बहुत डर लगता है, क्योंकि उसका शरीर में ममत्व हो गया है। अगर कोई दुख के कारण शरीर छोड़ना भी चाहता है, तो भी उसे पाप कर्मों की सजा तो भोगनी ही पड़ती है। संगम पर तुम बच्चों को कोई भी डर नहीं, तुम्हें और भी खुशी है कि हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है कि एक है ज्ञान, दूसरा है भक्ति। ड्रामा में यह नूंद है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे तो जानते हो, सतयुग में मरने का डर नहीं रहता है। जानते हैं हमको एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेना है। वहां मनुष्य के कर्म बहुत अच्छे, और इसीलिए वहां कोई डर नहीं। दुख की, रोने आदि की बात नहीं। यहां मरने से डर रहता है। आत्मा को शरीर छोड़ने से दुख होता है, डरती है, क्योंकि फिर भी दूसरा जन्म ले दुख ही भोगना है। तुम तो हो संगम युगी। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, अब वापस चलना है। कहां? घर। वह भगवान का घर है ना। यह कोई घर नहीं, ये दुनिया कोई घर नहीं। लेकिन घर तो हमारा वह है जहां हमारे पिता परमात्मा भगवान रहते हैं। तो बाबा कहे, वह भगवान का घर है ना। यह कोई घर नहीं है। जहां भगवान और तुम बच्चे आत्माएं रहती हैं, उसको ही घर कहा जाता है। जहां भगवान और हम आत्माएं सब साथ में रहते हो, उसको ही तो घर कहा जाता है। वहां ये शरीर नहीं है। जैसे मनुष्य कहते हैं,
हम लोग भारत में रहते हैं, घर में रहते हैं। वैसे तुम कहेंगे हम लोग, अर्थात हम आत्माएं वहां अपने घर में रहती है। वह है आत्माओं का घर, यह है जीवात्माओं का घर। उसको कहा जाता है मुक्ति धाम। मनुष्य पुरुषार्थ तो करते हैं वहां जाने के लिए। मनुष्य हमेशा मोक्ष, मुक्ति आदि का पुरुषार्थ तो करते हैं कि हम भगवान से जाकर मिले। भगवान से मिलने के लिए बहुत खुशी होनी चाहिए। अब हम बच्चों को भगवान से मिलने की बहुत खुशी होनी चाहिए। यह जो आत्मा का शरीर है, इसमें आत्मा का बहुत मोह पड़ गया है। बाबा कहे आत्मा का शरीर में बहुत मोह पड़ गया है, इसलिए थोड़ी भी बीमारी आदि होती है तो डर लगता है, कहाँ शरीर न छूट जाए। अज्ञान काल में भी डर रहता है। इस समय जबकि संगम युग है, तुम जानते हो अब वापस जाना है बाप के पास, तो डर की बात नहीं। बाप ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है। पतित आत्माएं तो मेरे पास मुक्ति धाम में आ न सके। वह है ही पवित्र आत्माओं का घर। परम धाम है पवित्र आत्माओं का घर, इसलिए बाबा कहे पतित आत्माएं मेरे पास मुक्ति धाम में आ न सके। यह है मनुष्य का घर। ये शरीर बनते हैं 5 तत्वों से, तो 5 तत्व यहां रहने के लिए खींचते हैं। आकाश, जल, वायु, वहां मूल वतन में ये तत्व नहीं है। ये विचार सागर मंथन करने की युक्तियां हैं। आत्मा ने ही ये प्रॉपर्टी ली हुई है, शरीर रूपी प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। नहीं तो हम आत्माएं वहां की रहने वाली है। अब फिर पुरुषार्थ करते हैं वहां जाने के लिए। जब तुम पवित्र आत्माएं बन जाती हो तो फिर तुमको सुख मिलता है, दुख की बात ही नहीं है। आत्मा पवित्र हो गई, तत्व भी पवित्र मिले तो दुख की कोई बात नहीं। इस समय है ही दुख धाम, तो ये 5 तत्व भी खींचते हैं ऊपर से नीचे आकर पाठ बजाने के लिए। इसलिए कुछ समय तो ऊपर रहते हैं, फिर नीचे आती है आत्मा पाठ बजाने के लिए। प्रकृति का आधार तो जरूर लेना पड़ता है, नहीं तो खेल चल ना सके। यह खेल दुख और सुख का बना हुआ है। जब तुम सुख में हो तो 5 तत्वों के शरीर से ममत्व नहीं रहता है, वहां तो पवित्र रहते हैं। इतना ममत्व नहीं रहता है शरीर में। इन 5 तत्वों का ममत्व भी छोड़ देते हैं। परमधाम जाने समय ये 5 तत्वों के शरीर का ममत्व भी छोड़ देते हैं। हम पवित्र बने, फिर वहां शरीर भी योग बल से बनते हैं, इसलिए माया खींचती नहीं है। हमारा वह शरीर योग बल का है। सतयुग में हमारा शरीर योग बल का है, इसीलिए दुख ही नहीं। योग में दुख ही नहीं, तो योग बल से जो शरीर उत्पन्न हुआ तो उसमें दुख नहीं। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह भी बड़ी महीन समझने की बातें हैं। जो अच्छे बुद्धिमान है और सर्विस में तत्पर रहते हैं, वह अच्छी रीति समझा सकते हैं। बाप ने कहा है धन दिए धन ना खूटे। दान करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, नहीं तो धारणा होना मुश्किल है। ऐसे मत समझो लिखने से धारणा हो जाएगी। बाबा कहे ऐसे मत समझो कि लिखने से धारणा हो जाएगी। हाँ, लिख कर किसको कल्याण के लिए पॉइंट्स भेज देते हैं वह और बात है।
खुद को तो काम में नहीं आती है, क्योंकि कई बार नोट्स तो ले लेते हैं, लेकिन फिर बाद में पढ़ने का टाइम ही नहीं होता है। लेकिन बाबा कहे अगर लिखा है, किसी को भेजते हैं तो उस आत्मा का भी कल्याण होता है। कोई तो कागज लिखकर फालतू फेंक देते हैं, यह भी अंदर में समझ होनी चाहिए कि मैं लिखता हूं, फिर वह काम में आता है। लिखकर फेंक दिया तो उससे क्या फायदा। यह भी आत्मा जैसे अपने को ठगती है। लिखने के बहाने बाबा कहे जैसे अपने को ठगती है, काम में तो लिया नहीं। यह तो धारणा करने की चीज है। बाबा ने कोई लिखा हुआ थोड़ी कंठ किया है। बाप तो रोज समझाते रहते हैं, पहले पहले तुम्हारा बाप से कनेक्शन हो। बाप की याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएंगी, फिर वहां भी तुम पवित्र रहते हो। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं, फिर वह बल खलास हो जाता है। तो 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है। इतनी सुंदर बात बाबा ने बताई कि सतयुग त्रेता में जब आत्मा पावन है तो योग बल से जन्म लेती है और इसलिए वहां कोई दुख नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो योग बल क्षीण हो जाता है तो 5 तत्वों का बल खींचने लगता है और वो 5 तत्वों के बल के कारण ही शरीर दुख की भोगता है। तो बाबा कहे फिर वह बल खलास हो जाता है, तो 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है। आत्मा को घर जाने के लिए शरीर छोड़ने की दिल होती है। तुम पावन बनकर शरीर ऐसे छोड़ेंगे, कैसे? बाबा कहे तुम पावन बनकर शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। तुम बच्चों को शरीर सहित सब चीजों से ममत्व मिटा देना है। हम आत्माएं बिगर शरीर आई थी, हम प्योर थी, इस दुनिया से ममत्व नहीं था। वहां शरीर छूटे तो कोई रोते नहीं है। सतयुग में शरीर छूटे तो कोई रोते नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बीमारी नहीं, शरीर में ममत्व नहीं। जैसे आत्मा पार्ट बजाती है, एक शरीर बुरा हुआ तो फिर दूसरा ले लेती है। बाबा कहे एक शरीर बुरा हुआ तो फिर संकल्प आता तो दूसरा ले लेती है पार्ट बजाने के लिए। वहां तो रावण राज्य ही नहीं है, तो इस समय दिल होती है जाए बाबा के पास। बाबा कहते मुझे याद करो, ये ज्ञान बुद्धि में है। बाप कहते हैं पवित्र बनकर आना है, अभी तो सब पतित है, इसीलिए 5 तत्व के पुतले से मोह हो गया है। सब पतित होने कारण बाबा कहे 5 तत्व के पुतले से मोह हो गया है। इनको छोड़ने की दिल नहीं होती, नहीं तो विवेक कहता है शरीर छूट जाए और हम बाबा के पास चले जाएं। अभी पुरुषार्थ करते हो, हमको पावन बनकर बाबा के पास जाना है। बाबा ने कहा है तुम तो मेरे थे, अब फिर मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएंगी। फिर ये शरीर धारण करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर शरीर धारण करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी शरीर में मोह है तो डॉक्टर आदि को भी बुलाते हैं। तुमको तो खुशी रहनी चाहिए, हम जाते हैं बाबा के पास। इस शरीर से अब हमारा कनेक्शन नहीं है। यह शरीर तो पार्ट बजाने के लिए मिला है। वहां तो आत्मा और शरीर दोनों ही बड़े तंदुरुस्त होते हैं। बाबा कहे सतयुग के अंदर आत्मा शरीर दोनों ही बड़े तंदुरुस्त होते हैं, दुख का नाम नहीं रहता। तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, क्यों नहीं इस शरीर को छोड़कर जाए, परंतु जब तक योग लगाकर पवित्र नहीं बने हैं
कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है तो जा नहीं सकते। जब तक योग लगाकर पवित्र नहीं बने हैं, कर्मातीत नहीं बने हैं, तब तक जा नहीं सकते हैं। ये ख्यालात अज्ञानी मनुष्य को नहीं आ सकते। तुम बच्चों को आएंगे। अब हमको जाना है। पहले तो आत्मा में ताकत होती है, खुशी होती है, कभी डर नहीं रहता। यहाँ दुख है, इसीलिए मनुष्य भक्ति आदि करते हैं, परंतु वापस जाने का रास्ता तो जानते नहीं। जाने का रास्ता तो एक बाप ही बताते हैं। हम बाबा के पास जाए, उसकी खुशी होती है। बाप समझाते हैं, यहां तुम्हारा शरीर में मोह है, ये मोह निकाल दो। यह तो 5 तत्वों का शरीर है, ये सब माया ही है। इन आंखों से जो कुछ आत्मा देखती है सब माया ही माया है। यहां हर चीज में दुख है। बाबा कहे यहां हर चीज में दुख है। कितना गंद है। स्वर्ग में तो शरीर भी फर्स्ट क्लास, महल भी फर्स्ट क्लास मिलेंगे, दुख की बात ही नहीं। कैसा बना हुआ खेल है, यह तो चिंतन में आना चाहिए ना। बाप कहते हैं और कुछ नहीं समझते हो, अच्छा बोलो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। मानो कोई को समझाते हो, कुछ नहीं समझते हैं, तो बाबा कहे उनको कहो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए, स्वर्ग में चले जाएंगे। हम तो आत्मा है, ये शरीर रूपी दुम बाद में मिला है, इनमें हम क्यों फंसे हैं। बाप समझाते हैं इसको रावण राज्य कहा जाता है। रावण राज्य में दुख ही दुख है, सतयुग में दुख की बात नहीं। अब बाप की याद से हम शक्ति लेते हैं क्योंकि कमजोर बन गए हैं। देह अभिमान है सबसे कमजोर बनाने वाला, देह अभिमान है सबसे कमजोर बनाने वाला। तो बाप समझाते हैं ये ड्रामा बना हुआ है, ये बंद नहीं हो सकता। ये नहीं कि ड्रामा बंद हो जाए, मोक्ष आदि की बात ही नहीं है, ये तो बना बनाया ड्रामा है। कहते भी है चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, जो पास्ट हो गया वह फिर होना ही है। चिंता की बात ही नहीं। होनी जिसको कहते हैं, होनी माना क्या, जिसको भक्ति में हमने होनी कहा उसी को बाबा ने हमें समझाया ये ड्रामा है। अब होनी होनी ही है, होनी बंद नहीं हो सकती है। ये भक्ति में भी कहा हुआ है कि जो होनी है, जो लिखा है, उसको कोई टाल नहीं सकता, होनी को कोई टाल नहीं सकता। भावार्थ ये कि ड्रामा को कोई भी रोक नहीं सकता है। तो बात सहज है समझने की। जिसको होनी कहा भक्ति में, उसको तो सहज स्वीकार कर लिया। तो ड्रामा कहा, तो ड्रामा को क्यों कहते हैं कि ये ड्रामा समझ में नहीं आता। तो बाबा कहे चिंता की बात ही नहीं है, सतयुग में खराब कुछ होता नहीं, यहां चिंता लगी है। बाप कहते हैं यह तो ड्रामा है, बाप ने रास्ता तो बताया ही है, ऐसे तुम मेरे पास आ सकेंगे। बाबा ने सहज रास्ता बता दिया कि मेरे पास आने का रास्ता है पवित्र बनने का। तो ऐसे तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे, मक्खन से बाल निकल जाएगा। सिर्फ तुम मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र हो जाए। पावन बनने की और कोई युक्ति नहीं। अभी तुम समझते हो हम रावण राज्य में बैठे हैं, वह है ईश्वरीय राज्य। ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य का खेल है। रावण राज्य को कहेंगे आसुरी राज्य। तो ईश्वरीय राज्य ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य,
और ये आसुरी राज्य का ही खेल है। ईश्वर कैसे आकर स्थापना करते हैं ये किसको पता नहीं है। बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, वही आकर सब समझाते हैं। अभी तुम सारा ज्ञान समझ रहे हो, फिर ये सारा ज्ञान भूल जाएगा। जिस पढ़ाई से हम ये पद पाते हैं ये सब भूल जाता है। स्वर्ग में गए और ये नॉलेज गुम हो जाती है। भगवान ने डबल सिरताज कैसे बनाया वह कुछ भी नहीं जानते। यह भी नहीं जानता था, ब्रह्मा बाबा भी नहीं जानता था, तो दूसरे शास्त्र आदि पढ़ने वाले क्या जाने। उनको टच भी नहीं होगा। तुम आकर सुनते हो तो तुमको झट टच होता है सारा गुप्त। बाप सुनाते हैं, देखने में आता है क्या? समझ में आता है। आत्मा को देखा है क्या? समझते हैं आत्मा है। दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। बाबा कहते हैं देखने से क्या समझेंगे। आत्मा तो छोटी बिंदी है, आत्माएं अनेक है। 10-20 का भी तुम साक्षात्कार करेंगे, एक से तो कुछ पता न पड़े, समझ भी न सके। बहुतों को साक्षात्कार होता है, मालूम कैसे पड़े आत्मा है या परमात्मा है। बिंदी का साक्षात्कार हुआ तो बाबा कहे मालूम कैसे पड़े आत्मा है या परमात्मा है। फर्क का मालूम नहीं पड़ता। बैठे बैठे छोटी छोटी आत्माएं देखने में आती है। यह थोड़ी पता पड़ता है कि आत्मा है व परमात्मा है। अभी तुम जानते हो इतनी छोटी आत्मा में ताकत कितनी है। आत्मा तो मालिक है, एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है पार्ट बजाने के लिए। कितनी कुदरत है। शरीर बीमार हो पड़ता है या कोई देवाला आदि निकालते हैं तो समझते हैं इससे तो शरीर ही छोड़ दे, आत्मा निकल जाएगी, दुख से छूट जाएंगे। ऐसे सोच करके कई लोग आत्महत्या करते हैं। परंतु ये बात समझने की है, परंतु पापों का बोझा जो सिर पर है वह कैसे छूटे। या शरीर छोड़ देने से, सुसाइड कर लेने से वो पापों का बोझा उतर जाएगा? नहीं। तुम पुरुषार्थ ही करते हो कि याद से पाप विनाश हो जाए। रावण के कारण बहुत पाप हुआ है, जिससे छूटने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करते रहो। याद करते करते शरीर छूट जाए, तुम्हारे पाप आदि सब खत्म हो जाएंगे। याद करना भी मासी का घर नहीं है। बाबा कहे याद करना भी मासी का घर नहीं है। मुझे याद करने लिए माया तुमको बहुत हैरान करती है, घड़ी घड़ी भुला देती है। बाबा अनुभव भी सुनाते हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूं, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, मैं बहुत कोशिश करता हूं परंतु फिर भी माया अटक डालती है भी दोनों साथ इकट्ठे। इकट्ठे होते भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूं। बाप दादा इकट्ठे होते हुए भी ब्रह्मा बाबा कहे मैं भूल जाता हूं। बड़ा कठिन है। घड़ी घड़ी ये याद पड़ा, फलाना याद पड़ा, तुम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हो। कोई तो गपोड़ा भी मारते हैं, 10-15 दिन चार्ट लिखकर छोड़ देते हैं। इसमें बहुत खबरदारी रखनी पड़ती है। समझते तो है, जब प्योर हो जाए, कर्मातीत अवस्था को पहुंचे, तब विन करे। ये ईश्वरीय लॉटरी है ना। बाबा को याद करना यह है याद की डोरी। बुद्धि से समझने की बात है। भल कहते हैं हम बाबा को याद करते हैं, परंतु बाबा कहता है याद करना आता ही नहीं है। पद में भी फर्क पड़ता तो है ना। कैसे राजाई स्थापन हुई है, तुमने अनेक बार राजाई की है फिर गंवाई है। बाबा हर 5000 वर्ष बाद पढ़ाते हैं,
फिर रावण राज्य में तुम वाम मार्ग में चले जाते हो। जो देवता थे वही फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। तो बाप बहुत को ये बातें समझाते हैं। बाप को याद करने की है तो बहुत सहज, शरीर छोड़ बाप के पास चले जाए। अंदर में चाहना यही रहती, शरीर छोड़ बाप के पास चले जाए। मुझे जाने तब योग बल से विकर्म विनाश हो। सबसे पहली बात तो बाबा को जानने की है। जानेंगे तब याद करेंगे तब विकर्म विनाश हो। वह तो पिछाड़ी में ही हो सकता है, परंतु वापस तो कोई आता नहीं। बल कोई कुछ भी करे, यथार्थ योग तो मैं ही आकर सिखलाता हूं। फिर आधा कल्प योग बल चलता है, वहां तो अथाह सुख भोगते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बाप जब आकर ज्ञान देते हैं तो फिर भक्ति होती नहीं। ज्ञान से दिन हो गया फिर कोई भी तकलीफ नहीं। भक्ति है रात धक्का खाने की, वहां तो दुख की बात ही नहीं। ये सब बातें जो यहाँ का सैपलिंग होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा। ये बड़ी महीन बातें हैं, वंडरफुल ज्ञान है जो सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। बहुत थोड़े समझने वाले होते हैं। ड्रामा में नूंद है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा क्या नहीं कर सकता, परंतु भगवान तो आते ही एक बार है, आकर तुम्हें स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। अभी तुम बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि हो गई है। ये दोनों ही इकट्ठे हैं। कौन? बाप दादा। ये ब्रह्मा भी किसको देखेगा? समझता है शांति का दान देना है। देखने से मालूम पड़ता है कि यह हमारे घराने का है व नहीं है। सर्विसेबल बच्चों का भी काम है नफ्स देखना। अगर हमारे कुल का होगा तो शांत हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पावन बन बाप के साथ घर जाने के लिए इस 5 तत्वों के पुतले से ममत्व नहीं रखना है। शरीर छोड़ने का डर निकाल देना है। दूसरी बात है, याद की यात्रा का चार्ट बड़ी खबरदारी से बढ़ाते रहना है। योग बल से आत्मा को पावन बनाए, कर्मातीत बन ईश्वरीय लॉटरी को विन करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। अब आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा। कोई सिद्धि के रूप में आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ यह हो जाएगा, ऐसे बाबा कहे नहीं कहेंगे, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। जो डायरेक्शन देंगे और उस पर मनुष्य अमल करेगा तो सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। तब प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपके तरफ आएंगे। यह सिद्धि का पाठ अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार न करो, तब प्रत्यक्षता होगी। आज का स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार
खुल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।